मिजाज और संस्कार से गिरीश रंजन सचमुच एक बिहारी फिल्मकार हैं। अपनी तमाम खूबियों और सीमाओं के साथ गिरीश जी की संवेदना एक सजग मगर भावुक बिहारी मानुष की संवेदना है। वे बिहार की संस्कृति, उसके संस्कार, उसके इतिहास और परंपराओं को बेइंतहा प्यार करते हैं। फिल्में जो उन्होंने बनाई हैं, उसका संस्कार और स्वभाव एकदम बिहारी है, चाहे वो मोरे मन मितवा हो या फिर कल हमारा है। वो साहित्य और सिनेमा के सरोकार को कभी नजरअंदाज नहीं करते हैं, जिसका आज के फिल्मकार जिस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि कोई भी क्षेत्रीय सिनेमा बगैर क्षेत्रीय साहित्य के साथ नहीं चल सकती है। ये एक बड़ी बात है और ये हमारे लिए विचारणीय है, खास करके जो क्षेत्रीय सिनेमा में काम कर रहे हैं। गिरीश जी का एक फिल्मकार के रूप में अपनी जिंदगी जीते रहना अपने आप में ही एक जीवट भरा चमत्कार है। यह उनकी अदम्य बिहारी जिजीबेशाही है कि वे आजीवन फिल्म विधा को ओढ़ते बिछाते रहे। सर्विस में उधर अपना काम में जुट गया तो हमको तो खुशी लगता था। कोई पूछता था तो बोलते थे कि पिक्चर बनाता है, डायरेक्टर है। हम तो पहले पिक्चर देखते थे नहीं, ये इसी का पिक्चर हम बहुत शौक से गए देखने। राजू भी था वहीं पर, ही हमारा मंझला लड़का। लगभग आधी सदी पहले बिहार शरीफ का अदना सा एक लड़का अचानक यह तय करता है कि वो सिनेमा बनाएगा और बगैर किसी दुविधा के निकल पड़ता है कलकत्ता के लिए। और कलकत्ता पहुंचकर छत्र छाया किसकी मिलती है उसे वहां की फिल्म इंडस्ट्री में? सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की। कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली देखकर इतना अभिभूत हो जाए कि दूसरे ही दिन कलकत्ते की गाड़ी पकड़ ले और जाकर सत्यजीत रे के चरणों में बिल्कुल अपने को समर्पित कर दे कि मुझे तो बस आपका असिस्टेंट बनना है। और तब से उनकी एक कहानी, एक बहुत बड़ा इतिहास रही है, जबकि महारथियों के साथ इन्होंने काम किया, सीखा। सत्यजीत रे हों, मृणाल सेन हों, राजेंद्र तरफदार हों, ऋषिकेश मुखर्जी हों, तपन सिन्हा हों, इतने बड़े बड़े महारथियों से इन्होंने फिल्मों के बारे में न केवल तकनीक सीखी बल्कि उनके परिवारों का एक अंग होकर रहे। मोरे मन मितवा, कल हमारा है, डाक बंगला तथा अपना भी कोई होता जैसी फीचर फिल्मों के अलावा गिरीश जी ने अच्छी खासी संख्या में बिहार के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं पर वृत्त चित्र बनाए हैं। बिहार की सांस्कृतिक विरासत बिहार इतिहास के पन्नों में तथा पाटलिपुत्र से पटना तक उनके अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तचित्र हैं। बिहार में से जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म सब बना, उनमें से जो बेस्ट डॉक्यूमेंटरीज है, रिसर्च ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटरीज, बिहार का कला और संस्कृति संबंधित डॉक्यूमेंटरीज गिरीश रंजन जी ही बनाए। उनके साथ सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब भी वो काम करते हैं फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो निर्माता के ऊपर बोझ बहुत कम हो जाता है और बहुत सारी जिम्मेवारियों को वो ले लेते हैं। जब हम लोग उनके साथ फिल्म बनाते हैं तो उनके लेवल ऑफ डेडिकेशन को देख कर लगता है कि आज के जो
निर्देशक हैं और आज के जो टेक्नीशियंस हैं, उनमें वो लेवल ऑफ डेडिकेशन नहीं मिलता है जो कि गिरीश जी में देखने को मिलता है। और शायद यही उनकी महानता है कि वो जो भी काम करते हैं फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। बिहार में बैठकर कोई फिल्मकार यदि फिल्में बनाने का ही पेशा अपनाए रहे तो उसे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। गिरीश जी ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से न जाने कितनी बार जूझा है। बिल्कुल अनजाने परिवेश के, अनजाने व्यक्तियों के दिल में गिरीश रंजन अपनी जगह बना लेते हैं और इस गुण के कारण इन्होंने सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए, क्योंकि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वालों में गिरीश रंजन नहीं थे। जीवन की सारी परिस्थितियां इनकी विपरीत थी। ननिहाल में इनका बिहार शरीफ में पालन पोषण हो रहा था। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा की व्यवस्था भी इनके हाथ से छूट गई थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने संघर्ष को न केवल जारी रखा बल्कि उन ऊंचाइयों तक ले गए जिसके सपने वो बचपन से देख रहे थे। थकना और लगभग टूटन के कागार तक भी पहुंचना हुआ एकाधिक बार, लेकिन हर बार वे फीनिक्स पक्षी की तरह राख में से अंगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए और नई ऊर्जा से लबरेज होकर फिल्में बनाते रहे। इन दिनों वे कर्पूरी ठाकुर, मंडन मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु पर फिल्में बनाने में लगे हुए हैं। गिरीश दा के जुझारूपन और जिजीविषा को सलाम।